अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं प्यारी बहनें? होपफुली बिल्कुल ठीक होंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्यारी बहनों, रोज़ाना की तरह आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अपनी कुछ हैबिट शेयर की हैं आपके साथ। उसके अलावा हमने 2 चैनल्स के नाउंस भी अनाउंस किए हैं। आज के 2 विनर अनाउंस किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके चैनल को भी मैं अपने चैनल पर अपनी वीडियो में शॉर्ट आउट दूँ या आपके चैनल को प्रमोट करूँ, तो आप भी अच्छा सा प्यारा सा बड़ा सा कमेंट करें। कल के विनर इंशाल्लाह आप भी हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़ा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो हैबिट नंबर 1 मेरी ये है कि मैं अपनी चीज़ों को घर में ही खुद ही कोशिश करती हूँ रिपेयर कर लूँ। अब ये मेरी थोड़ी सी ना यहाँ से ब्लास्ट हो गई थी ग्लू गन, जिसकी वजह से मैं यूज़ नहीं कर पा रही थी और डेली ही मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती थी। तो इसी तरह मेरी वो बहन है जो कि घर पर कुछ इस तरह के काम करती हैं जिसमें ग्लू गन उनको ज़रूरत पड़ती है। तो उनके लिए भी मैंने ये शेयर किए हैं ताकि वो भी किसी की मोहताज न रहें और अपने कामों को ना खुद ही कर लें। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारे जो जेंट्स हज़रात होते हैं उन्हें टाइम ही नहीं होता, तो फिर हम परेशान होती रहती हैं बहनें। तो मैंने सोचा क्योंकि मेरी जो हैबिट है कि पहले मैं खुद ही चाहती हूँ कि अपनी चीज़ों को ना खुद से रिपेयर कर लूँ। जब मैं हार जाती हूँ तभी मैं अपने जेंट्स तक इन चीज़ों को मैं भेजती हूँ। तो अब देखें, मैंने जो इसके जितने भी स्क्रू लगे हुए थे ना, तो वो मैंने पेचकस से खोल लिए हैं यहाँ पर और इजीली ये खुल जाते हैं। आपने बस इसमें से सिर्फ मुझे देखना है, मैं और से देख लीजिएगा मैं किस किस तरह से खोल रही हूँ। जैसे कि मैं अभी इसे खोल रही हूँ ना, तो आप इसके खोलने से पहले ना ये जो स्टैंड नीचे लगा हुआ है वायर इसका, इसे हटा लीजिएगा। जैसे मैंने हटाया हुआ ना, उसके बाद इजीली खुल जाएगी स्क्रू हटाने के बाद से। उसके बाद जो मैंने टेप लगाया हुआ है, आपने हो सकता है टेप नहीं लगाया हो तो आपके ब्लास्ट यहाँ से नहीं हो, अंदर से कहीं से हो। जस्ट आप ये देख लें कि मैंने इसे खोला कैसे है। बाकी इसका जो फ़ाल्ट है, मेरा सिर्फ ये फ़ाल्ट है कि यहाँ से जो है ना थोड़ा सा ब्लास्ट हो गया था। ठीक है जी, यानी कि जल गई है और ये बिल्कुल काम नहीं कर रही थी और मुझे दोबारा लगाने में भी इसको डर लग रहा था क्योंकि इसमें से चिंगारियाँ निकली थी, स्पार्किंग हुई थी। बस अब मैंने क्या किया, मैं इसे हटाना चाह रही हूँ, लेकिन ना ये इतना फ़िक्स है क्योंकि कंपनी का ही ये इस पर फ़िक्स है, तो ये निकल नहीं रहा था। तो अब मेरे पास इतना वायर था कि अगर मैं इसे कट कर रही हूँ ना, तो मैं इसमें ज्वाइन कर सकती हूँ। अगर आपके पास इतना वायर नहीं है तो आप इससे कोशिश कीजिएगा कट नहीं करें, किसी तरह इसको खोल के निकाल लें उस पीस को जो मैंने सामने निकाल के रखा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास जो वायर बचा है ना, अब हम इसको, जो कि हमारे इलेक्ट्रिशियन के ज़बान में कहते हैं, इसको छील लेंगे। ठीक है जी। ऊपर वाला जो इसका ये है ना येलो और ब्लू, ये पार्ट हमने हटा देना है और आपने ये जहन में रखना है। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ नोट डाउन करा दूँ कि आपने ब्लू वायर को ब्लू वायर में ही जोड़ना है और येलो वायर को येलो वायर में ही जोड़ना है। इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है, ख़ास ख्याल रखना है इस टिप का। इससे ये देखें। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास प्लग वाला वायर बचा था ना, जो इसका जॉइंट था वहाँ से, तो अब उन्हें भी हमने छील लिया इस तरह से। देखें, तकरीबन भी हाफ इंच मैंने छीले हैं चारों वायर इसके। ठीक है, अब हम इनको एक पे एक रख के ना येलो वाले के साथ येलो वाले को जॉइन कर दूँगी मैं, और उसमें थोड़े से हम ट्विस्ट करते रहेंगे इस तरह से। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ ये चीज़। और ना उसके बाद ना ट्विस्ट करने के बाद मैं इसको हाफ पार्ट में फ़ोल्ड कर दूँगी। देखें, अभी मैं आपको दिखा दूँगी। तो इससे इजीली ना एक पक्का सा जॉइंट हमारा बन जाता है। उसके बाद हम इस पर टेप लगा देते हैं। तो यहाँ से जब ये वायर अगर आपने खुले छोड़ दिए ना, टेप नहीं लगाया, तो यहाँ से फिर दोबारा से ब्लास्ट हो जाएगा, जल जाएगा, ये इसमें स्पार्किंग हो जाएगी। तो आपने ये करना है कि एक जॉइंट के बाद आपने इसको लाजमी टेप लगा देना है। जो भी टेप हो, मेरे पास तो ये वाला टेप है जो कि ये इसमें इस्तेमाल ही होता है, ये हो या ब्लैक हो इसका, या फिर आपके पास कोई भी हो। ठीक है, ये भी नहीं है अगर आपके पास टेप नहीं है, मैं एक और आइडिया दे दूँ। आप शॉपर का पीस कट करके ना वो लगा दें और थोड़ा सा उसको छुरी गरम करके ना, छुरी को थोड़ा सा गर्म करके उस शॉपर पे आप लगाएंगे ना, तो वो चिपक जाएगा। जैसे कि हम लोग आपको दिखाते हैं कि छुरी गर्म करके एक थैली से हम 2 थैलियाँ बना लेते हैं, जस्ट उसी तरह ही आपने करना है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या हुआ, दोनों को हमने सील्ड कर दिया, यानी कि अब क्या करेंगे। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं, जब भी आप कोई भी चीज़ खोल रहे हैं ना, तो आप खोलते जाएं और उसको ज़हन नशीन करते जाएं या एक वीडियो बनाते जाएं कि आपने इसको खोला कैसे था, और आपको फिर ताकि बंद करते वक्त ना आपको याद रहे कि ये ग्लू गन हमने खोली कैसे थी और अब हम बंद कैसे करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, एक मैं आपको बात बता दूं, मैंने ये यहाँ पर इसको लगाया फिक्स किया, उसके बाद मैं स्क्रू लगा दूँगी। अब मैं गर्म करके ले आऊँगी। लेकिन मैं एक बात आपको ये बताना चाह रही थी, ग्लू गन जब तक मैंने इसमें से निकाली नहीं थी ना, तो ये फ़िक्स नहीं हो रहा था। तो आपने यही करना है कि ग्लू गन निकाल के फिर इनको फ़िक्स करना है, फिर स्क्रू लगा देना है। उसके बाद मैं गर्म करके लाई और आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो गई हूँ। आपके सामने ही मैंने इसको ठीक किया है। ठीक है जी। मेरी एक और आपको आदत बता दूँ कि मैं जब भी डस्टिंग करती हूँ ना,
तो मैं पहले ड्राई कपड़े से करती हूँ और उसके बाद में फिर पानी वाले कपड़े से कर लेती थी। लेकिन चूँकि अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जो लकड़ी का फ़र्नीचर है, मैंने आपको एक ये सोल्यूशन बनाना सिखाया था, तो मैंने सोचा आज मैं इससे करके दिखा दूं, क्योंकि सारी मेरी बहनें इस तरह की पॉलिश वगैरह बनाना सीखना और घर की सफाई करना चाहती हैं। जस्ट इसका स्प्रे करूँगी, लेकिन आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद वुडन फर्नीचर आपका कोई भी हो, लेदर का हो, लेदर के पर्स हों, बैग्स हों, आप सब की सफाई इसी तरह कर सकते हैं। और एक और मेरी हैबिट है कि ये जो मैंने कपड़ा हाथ में लिया हुआ है, इन्हें मैं ज़ाया नहीं करती। ये वही हमारे बैग्स हैं जो कपड़े वाले हम ग्रॉसरी वगैरह में आते हैं ना, उन्हीं को कट करती हूँ और उनके छोटे छोटे पीस करके रख लेती हूँ और अपनी डस्टिंग वगैरह में यूज़ करती हूँ। अक्सर मैंने आप लोगों को दिखाया है। और जो सलूशन है ये भी बहुत बेस्ट है, इसको भी मैंने आपको दिखाया है, मेरे चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड है। अब देख लें कितना डस्टी हो गया है। यहाँ पर मैंने गीले कपड़े सूखे कपड़े से साफ़ नहीं किया था। अच्छा जी, एक और हैबिट है, मैं जब भी बेडशीट कवर करती हूँ एक बेडशीट में नीचे लगाती हूँ ताकि वो भी वॉश हो जाए, क्योंकि जो हमारे मैट्रेस का कवर होता है ना, वो हम बार बार नहीं धो सकते, वॉश कर सकते, तो हम एक्स्ट्रा एक बेडशीट में नीचे बिछा देती हूँ और उसके ऊपर जो मैं बिछाती हूँ ये बेडशीट, तो उसको मैं किस तरह फ़िक्स करती हूँ, इस स्पून की मदद से फ़िक्स करती हूँ। ये देखें इस तरह से। तो अब हम क्या होता है, हमारे नेल्स वगैरह में नहीं लगता, वरना ये होता है हमारे नेल्स में लग जाते हैं। जैसे इसमें डिज़ाइन वगैरह बने ना बेड में, या जिनके बेड में डिज़ाइन नहीं भी होते, तो गद्दे जब इनके जो मैट्रेस हैं उन्हें फ़िक्स करते हुए अक्सर हमारी फिंगर में या नेल्स में लग जाती है और फिर हम परेशान होते हैं। तो उम्मीद है कि अब तक मैंने जितनी भी हैबिट्स आपके साथ शेयर की हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी, आप ज़रूर फॉलो करेंगी। एक और मेरी हैबिट है, वो भी आपको दिखा दूँ, आप देख लें कितने अच्छे से ये फ़िक्स हो गई है ना मेरी बेडशीट। इसकी क्या वजह है मैं दिखा देती हूँ आपको, कि मैं चारों कोनों पर इसके एक नॉट लगा देती हूँ अपने बेड के हिसाब से, मैट्रेस के हिसाब से, तो ये टाइटली फ़िक्स हो जाता है। उसके बाद फिर मैं इसे टक इन कर देती हूँ स्पून की मदद से, स्पैचुला की मदद से, ठीक है। अब ये देख लें आप, बिल्कुल इसमें कोई भी शिकने नहीं पड़ी हुई, बिल्कुल एक स्मूथ सी प्लेन सी बिछी हुई। अब इस पर बच्चे कूदें, आप बैठें, कुछ भी काम करें, आपकी ये बेडशीट इधर से उधर नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है कि मेरी आपको यह हैबिट भी अच्छी लगी होगी। उसके अलावा मैं क्या करती हूँ, जब भी बेडशीट वगैरह वॉश करती हूँ उन्हें इस्त्री ज़रूर करके रखती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी सी छोटी सी तह बन जाती है इनकी इस्त्री करके रखने से, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे भी न्यू आप मार्केट से लेकर आए हैं। ये देखें इस तरह से। और जब भी वॉश करें इनको भी, जिस तरह आप कपड़े इस्त्री करके रखते हैं ना, इनको भी इस्त्री करें ताकि ये छोटी सी एक तह बन जाए। और फिर दूसरी हैबिट ये है कि इनके जो ये पिलो कवर होते हैं वो इन्हीं में टक इन करके और रखती हूँ। अब ये देखें सूट के बराबर इनकी तह हो गई है। अच्छा, एक और मेरी हैबिट ये है कि मैं दूसरे तरीके से भी रख देती हूँ, जो कि मेरी अगर थोड़ी सी हैवी टाइप की हैं या कुछ हैं, तो उनको मैं इस तरह से भी रख देती हूँ, क्योंकि वो इतनी हैवी होती हैं, एक इसमें आ जाती हैं। वो अभी तो मेरे पास नहीं है, वो रखी हुई हैं मैंने उठाकर, तो वो मैं नहीं दिखा सकती। अब ये जो मेरे पास जो भी थी वो मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपकी हैवी वाली हो ना, उनको आप एक पिलो के शेप में रख दें, एक ही कवर में ना कुशन टाइप बना लें या इस तरह से। लेकिन अभी मेरी चूँकि छोटे साइज़ की, तो मैंने अलमारी में ही रखूँगी। अब उम्मीद है कि ये आइडिया भी आपको मेरा पसंद आया होगा। एक और चीज़ हम रिपेयर कर लेते हैं जनाब। यहाँ देखें, हमारा ब्लेड अक्सर हम जब भी अपनी हैक्स वगैरह शेयर करते हैं जला लेते हैं, या उसको इस तरह इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि ब्लेड की धार ख़त्म हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, न्यू एक बाज़ार से मैं ले आती हूँ ये, और ब्लेड इसका ये 3 या 4 का सेट आता है एक पैकेट में ब्लेड का। अब मैंने यहाँ पर इसको खोल लिया है, बहुत इजीली खुलता है। पहले तो वो छोटू सा पीस नीचे पड़ा हुआ है ना, बहुत इजीली निकल गया। आप मेरी वीडियो में देखिएगा, क्योंकि जो मैं बात कर रही थी उस टाइम। अब यहाँ पर एक छोटा सा हुक लगा हुआ है, एक होल है, उसमें हम इसे फंसा देंगे। ये देखें फिक्स हो गया है, होल के ऊपर होल आ गया है। बस इसका इतना ही काम था। अब इसको हम दोबारा से इंसर्ट कर देंगे इसमें, और ये जो हमने छोटा सा पीस निकाला था बहुत ईजीली निकल जाता है और लगता है। छोटी छोटी सी 2 इसमें टांगें बनी हुई है जिसमें जाके फ़िक्स हो जाती हैं। छोटे छोटे से 2 होल हैं, उनमें जाकर आराम से। तो आपने देखा कितने इजीली मैंने अपने घर की चीज़ों को रिपेयर भी कर लिया। आप सोचते होंगे कि मैं सिर्फ आपको ऑर्गेनाइज़र ही बनाकर दिखा सकती हूँ। जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी कुकिंग भी करती हूँ और अपने घर की चीज़ों को खुद रिपेयर भी कर लेती हूँ। एक और हैबिट है, जब भी हमारे पास इस तरह के बैग वगैरह होते हैं ना, मेरे पास तो काफ़ी हैं, ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है, तो मैं उनको क्या करती हूँ, कोई भी पुरानी शर्ट टी शर्ट जो भी हो ना, उनसे कवर करके रख देती हूँ। आप यकीन करें बहुत ये सूटेबल रहते हैं इस चीज़ के लिए। पुरानी टी शर्ट्स और शर्ट्स, जेंट्स हों लेडीज़ हों, ये मेरी अपनी हैं। और वैसे तो मैं ये वेयर करती हूँ, लेकिन मैं भी आपको दिखा रही हूँ जस्ट इसको, कि मैं इस तरह से फ़िक्स करके रख देती हूँ, तो इससे धूल मिट्टी से ये महफूज रहते हैं और हमेशा एक जो है न्यू लुक देते हैं। आपने स्टार्ट में देखा होगा, हालांकि ये मेरा बहुत पुराना है।
एक और हैबिट है, मैं अपनी अलमारी को हमेशा इस तरह से ही नीट एंड क्लीन रखती हूँ। ये देख लें, ऊपर टॉवल है मेरे और सारी बेडशीट्स थी, नीचे कपड़े हैं, कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करती हूँ, कुछ ये राउंड में फ़ोल्ड करती हूँ, तो आराम से मेरे ये सारे कपड़े मेरी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। उम्मीद है कि मेरी आज की सारी आपको हैबिट्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें, कल का मौसम है, कल की बारिश है ये। और जनाब, अब मैं अनाउंस कर देती हूँ अपने 2 चैनल्स के नेम। तो मेरी सारी ही बहनें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं और सारी ही बहनें बहुत मेहनत कर रही हैं। तो इंशाल्लाह आपका नाम भी नेक्स्ट इसी वीडियो में आ जाएगा। तो चलिए जी, आज के दोनों विनर का नाम अनाउंस कर देती हूँ। मेरे प्लांट्स और डेली लाइफ चैनल, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त कंटेंट होता है, आप विज़िट करें इनके चैनल का। आयमा किचन हैक्स, ये भी एक चैनल है, इनका भी विज़िट करें, बहुत अच्छे कंटेंट बनाती हैं दोनों मेरी सिस्टर। और इनके अलावा भी मेरी बहनें काफ़ी मेहनत कर रही हैं, बहुत अच्छे कमेंट भी करती हैं, तो उन सब के चैनल का भी आप विज़िट करें। क्योंकि जैसे कि हम एक यूट्यूब फैमिली हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है एक दूसरे को सपोर्ट करना। और मेरी सारी बहनें और भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप भी इन सबको सपोर्ट करें, इनके चैनल का विज़िट करें, लाइक शेयर करें इनके वीडियो को और सब्सक्राइब करें इनके चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो उम्मीद है कि मेरी कोई ना कोई हैबिट आज की अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा जो भी मेरे बहन भाई रह गए हैं नाम लेने, इंशाल्लाह मैं किसी और दिन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के नाम ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे बहन भाइयों के बहुत रिक्वेस्ट आ रही है। अगर आप चाहते हैं कल के विनर आप हों, तो आप भी बड़ा सा प्यारा सा कमेंट करें, अपने नेम, अपने सिटी नेम, अपने चैनल नेम के साथ। अल्लाह हाफिज़।